गांव का नाम था सिद्धारपुर। चारों तरफ हरियाली, खुले आसमान के नीचे मिट्टी की खुशबू और लोगों के चेहरों पर सादगी की मुस्कान। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और राजू। अर्जुन एक सीधा सादा लड़का था, मेहनती, ईमानदार और दिल से सच्चा। उसके लिए दोस्ती किसी पूजा से कम नहीं थी। जिसको भी दोस्त बना लिया उसके लिए सब कुछ कर देता, चाहे अपना काम रुक जाए या खुद मुश्किल में पड़ जाए, वो कभी मुंह नहीं मोड़ता। राजू थोड़ा अलग था। चालाकी उसमें कूट कूट कर भरी थी, बातों से लोगों को प्रभावित कर लेता, लेकिन असल में वो सिर्फ अपने मतलब के लिए दोस्ती करता। अर्जुन को वो पसंद करता था, लेकिन ज्यादातर इसलिए क्योंकि अर्जुन हर वक्त उसके काम आता था। बचपन से दोनों साथ थे, एक साथ स्कूल जाते, साथ खेलते, साथ हंसते। गांव में सबको लगता क्या गहरी दोस्ती है इन दोनों की। अर्जुन ने तो कई बार राजू के लिए दूसरों से झगड़ा भी किया। एक बार स्कूल में किसी लड़के ने राजू को चिढ़ाया तो अर्जुन ने उस लड़के से भिड़ गए। टीचर ने अर्जुन को डांटा, घर में पिटाई भी हुई, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। उसे लगता था दोस्त के लिए इतना तो बनता है। समय बीता, कॉलेज के लिए राजू शहर चला गया। अर्जुन का परिवार उतना सक्षम नहीं था, तो वो गांव में ही पढ़ाई करता रहा। शुरू में राजू रोज फोन करता, बातें करता, अर्जुन को बताता कि शहर कितना बड़ा है, वहां के लोग कैसे हैं, कॉलेज कितना शानदार है। अर्जुन को अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम होने लगे। पहले हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, फिर कभी कभी तो पूरा महीना बीत जाता और राजू की तरफ से कोई खबर नहीं आती। अर्जुन सोचता दोस्त है, बिजी होगा, शहर की जिंदगी में वक्त नहीं मिलता होगा। एक दिन अर्जुन के पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, अस्पताल ले जाना पड़ा। पैसे नहीं थे। अर्जुन ने खेत गिरवी रख दिए, कुछ उधार लिया, लेकिन फिर भी दवाइयों के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। मां रो रही थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से राजू को कॉल किया। 2 बार घंटी गई, फिर कॉल उठाया गया। राजू की आवाज आई, हाँ अर्जुन बोल यार, बहुत दिनों बाद कॉल किया, सब ठीक तो है? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई थोड़ी मदद चाहिए थी। अब्बा की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में है, पैसे कम पड़ गए हैं, तू अगर कुछ मदद कर सके। राजू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यार अर्जुन, तू तो जानता है अभी मेरा खुद का खर्चा बहुत टाइट है, अभी सैलरी भी नहीं आई है, तू किसी और से देख ले, मैं बाद में कोशिश करता हूं। अर्जुन को जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। दिल अंदर से बैठ गया, कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ ठीक है कहकर कॉल काट दिया। उस रात अर्जुन छत पर अकेला बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे पहली बार समझ आया, जो दोस्त बुरे वक्त में साथ ना दे वो दोस्त नहीं होता, वो तो बस वक्त काटने वाला कोई इंसान होता है। अर्जुन ने एक फैसला किया। अगली सुबह वो खेतों में मजदूरी करने चला गया। सब लोग बोले तू पढ़ा लिखा है, ये काम क्यों कर रहा है, लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वो दिन में खेतों में काम करता, रात को बच्चों को ट्यूशन देता, थोड़ी थोड़ी करके पैसे जोड़ने लगा। अब्बा की दवाइयां आने लगी, मां का चेहरा फिर से मुस्कुराने लगा। अर्जुन ने खुद की मेहनत से सब संभाल लिया। फिर धीरे धीरे वो बच्चों को पढ़ाने लगा। पास के गांवों से भी बच्चे आने लगे, उसका नाम होने लगा। एक दिन एक एनजीओ से लोग आए और बोले, हम आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अर्जुन की मेहनत रंग ला रही थी। उसने अपने गांव में एक छोटा कोचिंग सेंटर खोला, बच्चों को फ्री में पढ़ाने लगा। वो जो खुद कभी मदद के लिए तरसा था, अब दूसरों की मदद करने लगा। 5 साल बीत गए। गांव में एक मेला लगा था, बहुत लोग आए थे। अर्जुन भी वहां गया। एक स्टॉल के पास एक जान पहचाना चेहरा दिखा, राजू। वो अब किसी कंपनी में काम करता था, अच्छे कपड़े, चमकती घड़ी और वही पुरानी चालाकी। उसने अर्जुन को देखा और हंसते हुए बोला, अबे अर्जुन, तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया, सुना है गांव में स्कूल खोला है, वाह यार। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ थोड़ी मेहनत की थी, फल मिल गया। राजू ने हंसते हुए कहा, भाई दोस्त हैं हम, चलो एक फोटो लेते हैं, पुरानी यादें ताजा करते हैं। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, यादें तो बहुत हैं राजू, लेकिन कुछ यादें ऐसी भी हैं जो दिल में चुभ जाती हैं। राजू थोड़ा असहज हो गया, अबे छोड़ यार, पुरानी बातें भूल जा, हम दोस्त हैं। अर्जुन ने कहा, मैं दोस्ती भूला नहीं हूं,
बस ये समझ गया हूं कि दोस्ती का मतलब क्या होता है। जो मुसीबत में साथ ना दे वो दोस्त नहीं होता राजू, वो बस वक्त का साथी होता है। राजू कुछ बोल नहीं पाया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन अपनी राह पर निकल गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन की जिंदगी अब और भी लोगों के लिए मिसाल बन चुकी थी। उसने सीखा कि असली दोस्त वही है जो बिना कहे साथ खड़ा हो जाए, और अगर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ है तो वो दोस्ती नहीं, सौदा है। कभी किसी के चेहरे, बातों या पुराने लम्हों को देखकर यह मत मान लेना कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है। दोस्ती का असली इम्तिहान तब होता है जब वक़्त तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो। अगर उस वक़्त कोई बिना बुलाए, बिना स्वार्थ के तुम्हारे पास आ जाए तो समझ लेना उसने तुम्हें नहीं, दोस्ती को निभाया है। बाकी जो मुसीबत में साथ ना दे वो दोस्त नहीं। ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो उसे जरूर शेयर करो, जिसे ये सुनना जरूरी है। शायद कोई आज भी किसी नकली दोस्ती को निभा रहा हो, उसे आज सच जानने की जरूरत है।